सलमान भाई के डाई हार्ड फैंस और भाई के ऑल टाइम हेटर्स, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो। देखो, ट्यूबलाइट की स्टोरी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इस मूवी को आप कॉपी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मूवी के क्रेडिट्स में ये क्लियरली लिखा है कि ट्यूबलाइट की कहानी ओरिजिनल फिल्म लिटिल बॉय पे आधारित है। तो मूवी की तारीफें करो या फिर मूवी को क्रिटिसाइज करो, बस ये मत कहना कि मूवी कॉपी है। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोट। 2015 में सलमान खान ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी। भाई ने एक ऐसी मूवी बनाई थी जिसमें उसने शर्ट नहीं निकाला था, 20 गुंडों को एक साथ मारा नहीं था, ना ही स्पोर्ट बाइक से एंट्री की थी, लेकिन फिर भी फ्रेश कंटेंट, अच्छी स्टोरी और बढ़िया स्क्रीन प्ले के वजह से लोगों ने भाई की मूवी हिट कर दी थी। हम बात कर रहे हैं बजरंगी भाईजान की, जिसे उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कुछ उसी अंदाज में भाई ने एक नई फिल्म निकाली है जिसका नाम है ट्यूबलाइट। इस मूवी का नाम ट्यूबलाइट क्यों है? मूवी में महात्मा गांधी क्यों है? मूवी में भाई, भाई का भाई, चाइनीज भाई और उसके अलावा कौन कौन है, और शाहरुख खान का एग्जैक्टली रोल क्या है? अगर हम टीजर ध्यान से देखें तो हमें इन सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। टीजर की शुरुआत में हम आकाशवाणी की एक खबर सुनते हैं। जो भी मेरे भाई बहन छोटे उन्हें बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो का शुद्ध भारतीय नाम आकाशवाणी है, और 1960 में लोगों की डेली लाइफ में रेडियो ही ऐसा माध्यम था जिससे सबको खबरें पता चलती थी। बस यूँ समझ लो, उस जमाने का टीवी, इंटरनेट और मोबाइल सब कुछ रेडियो ही था। तो रेडियो में हम जिस वॉर की खबर सुनते हैं वो 1962 का भारत चीन युद्ध है। तिब्बत के विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को सपोर्ट किया था, और उसी दौरान सीमा पे चीनी हमले शुरू हो गए थे, और इसकी परिणति 1962 के वॉर में हो गई थी। इस वॉर की सबसे खास बात ये थी कि भारत और चीन दोनों ने युद्ध में नेवी और एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, दोनों ने बस आर्मी का ही इस्तेमाल किया था। मैं इस वॉर की रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मूवी में सलमान खान के भाई सोहेल खान इंडियन आर्मी के सोल्जर है। ये जो हमें बड़ा अटैक दिख रहा है वो सारे चीनी सोल्जर्स है। यहाँ पे यूनिफॉर्म की डिटेलिंग बहुत अच्छी की है, आप ओरिजिनल यूनिफॉर्म से ये कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट वॉर सीन्स में जो व्हीकल्स दिखाए हैं वो हूबहू ओरिजिनल व्हीकल जैसे हैं जो उस वक्त वॉर में यूज किए थे, जैसे कि ये ट्रक। टीजर में हमें महात्मा गांधी भी दिखते हैं जिन्होंने 1946 में ओडिशा का विजिट किया था। तो श्योर शॉट ये सीन सलमान खान के बचपन के हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सलमान खान का होम टाउन जगतपुर है जो कि ओडिशा में आता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बस मूवी के लिए ये एक काल्पनिक जगह दिखाई होगी। अब हम बात करेंगे सलमान खान के कैरेक्टर की, जिसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण मेंटली चैलेंज दिखाया गया है। वो बहुत ही भोला है, नटखट है और अपने लाइफ में बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। जब मैंने मेरे फैमिली के लिए बाहुबली 2 की फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट बुक्स की थी, तब मेरे घर वालों ने भी मुझे ऐसे ही प्यार किया था। मेंटली चैलेंज होने के कारण सलमान खान को सारी चीजें समझने में थोड़ा देर लगता है, और इसीलिए शायद सब उसे ट्यूबलाइट के नाम से चिढ़ाते होंगे। बस यूँ समझ लो, सलमान खान का कैरेक्टर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के ग्रूट जैसा है, स्लो मगर सबका फेवरेट। I am Groot. I am Groot. I am Groot. शायद यहाँ पे एक गाना होगा। मूवी में ये जो शॉट्स दिखाए गए हैं वो लक्ष्मण अपने भाई को रानीखेत छोड़ने जाता है उस दौरान के हैं, क्योंकि उत्तराखंड के रानीखेत में इंडियन आर्मी का बेस है। यहाँ पे हमें साफ दिखाई देता है कि लक्ष्मण और उसके भाई का इमोशनल बॉन्डिंग तगड़ा है। पीछे हमें ओमपुरी साहब दिखते हैं। 1972 की मराठी मूवी घाशीराम कोतवाल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ओमपुरी साहब की ट्यूबलाइट ये आखिरी मूवी होगी। शायद वॉर में यहाँ पे सोहेल खान को गोली लगती है और वो शहीद होते हैं या फिर गायब होते हैं। वॉर के दौरान जब लक्ष्मण को उसकी कोई खबर नहीं मिलती, तब वो अपने भाई को ढूंढने निकलता है। ये जो शूज लक्ष्मण के गले में है वो शायद उसके भाई के हैं। उसी दौरान लक्ष्मण की मुलाकात इन चाइनीज पंटर लोग के साथ होती है। पहली ये जुजू, जो एक चाइनीज एक्ट्रेस है और सिंगर भी है। अगर आप अखिल भारतीय नेटफ्लिक्स संगठन के कार्यकर्ता हो तो आपने मार्को पोलो टीवी सीरीज में जुजू को पहले देखा होगा। दूसरा चाइनीज आइटम है ये बच्चा, जिसकी लक्ष्मण के साथ दोस्ती हो जाती है। जो कारनामे सलमान खान ने हम आपके हैं कौन मूवी में किए थे, उसे ये बच्चा भाई पे ही ट्राई कर रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि गुरु की विद्या गुरु को ही सिखा दी। ओरिजिनल फिल्म लिटिल बॉय में जब वो बच्चा एक जादू का शो देखने जाता है तो जादूगर उसे बोलता है कि अगर आप यकीन करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और एग्जाम्पल के लिए वो बच्चे को यकीन से ही कांच की बोतल हिलाने को कहता है, और वो बच्चा हिला भी देता है। ये बात अलग है कि जादूगर वो बोतल हाथ चालाकी से हिलाता है, मगर बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर आप यकीन करो तो कुछ भी हो सकता है। और इसी टेक्निक से जब वो पर्वत हिलाने की कोशिश करता है तो एग्जैक्टली उसी दौरान भूकंप आ जाता है और सारी धरती हिलती है। ट्यूबलाइट में भी यही होगा जब भाई कुछ तूफानी करेगा।
इस सीन में हम रईस के दोस्त सादिक को देखते हैं। इस बंदे की खास बात यह है कि लीड में कोई भी हो, ये बंदा अपना अस्तित्व दिखा देता है। उसके बाजू में ईशा तलवार भी है, जो बस हेवल्स ऑक्टेट फैन की हवा से ही बंदे को हाँ कर देती है। वैसे हवा महल तो यहाँ भी है। कूल ना? पहले तो हेवल्स ऑक्टेट 8 ये पंखा कम कोई माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा लगता है, और ऐसी खूबसूरत लड़कियां अगर पंखे देखकर बंदे पसंद करने लगी तो मैं दीवार और जमीन पे भी इनके पंखे लगा के घर को हवा महल कर दूंगा। अब आते हैं ट्यूबलाइट के जादूगर वाले सीन में। बहुत सारे वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोस ने ऐसे क्लेम किया है कि ये बंदा शाहरुख खान है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। ये एक सिंपल सा जगलर लग रहा है, बट इस शो का जो मेन जादूगर होगा वो शाहरुख खान हो सकता है। इस मूवी में शाहरुख का कैरेक्टर उस जमाने का फेमस मैजिशियन गोगिया पाशा से इंस्पायर्ड है, और इस लुक के लिए शाहरुख ने अपने चेहरे पे टैटू भी बनवाया था। टीजर की एंड में लक्ष्मण एक डायलॉग बोलता है, यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, देर से जलता है लेकिन जब जलता है तो फुल लाइट कर देता है। लेकिन देखो, अगर आप मेहनती स्टूडेंट हो जो चीट करने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपके लिए ये डायलॉग थोड़ा अलग है। यकीन उस चीट की तरह होता है जो हम जीन्स के अंदर रखते हैं, जो थोड़ा देर से निकलता है लेकिन जब निकलता है और हम वो छापते हैं तो फुल मार्क्स देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। हर ग्रुप में बाय डिफॉल्ट एक सलमान खान का फैन होता है, तो ये वीडियो उसके साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर दो। बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ हो चुका है, तो आपको क्या लगता है आने वाली कौन सी ऐसी मूवी है जो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। आपको स्क्रीन पे ये जो बड़ा कोलाज दिख रहा है, अगर आपको इनमें से एक भी चीज में इंटरेस्ट है तो एग्जाम में फेल होने से बचाने वाले आपके छोटे से चीट की कसम है ये चैनल सब्सक्राइब कर दो।